Hi everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to learn about agents of socialization, and this is unit 9 of the IGNOU material. I have already made 8 units, so please go in the playlist and watch those videos. And I am your educator Bharvi Bharadwaj. If you are new to my channel, please subscribe. If you like my lessons, if you are a sociology student, all the material that I provide on this channel, all the lectures are for free, so anyone can make use of it. So without wasting furthermore any time, let's learn about the agents of socialization. Agencies of socialization. The child is socialized by several agencies and institutions in which he or she participates his or her family, school, peer groups. कहने का मतलब ये है कि when a child is born, वो बहुत सारी चीज़ों से socialized होता है. Socialized मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से सोसाइटी के बारे में समझता है, एक ऐसा इंसान बनता है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सके. ओके, तो वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है. दैट इज फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, है ना. द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशंस, इन्हीं को हम कहते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशंस. ये कन्फर्मिटी को प्रिवेंट करते हैं. कन्फर्मिटी मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो नॉर्म्स हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग, हमारे रिलीजन हमें जो सिखाता है उसको कंफर्म करना. मीन्स हम कुछ डेविएट होके कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो बाकी सारे बचपन से सीख के करते हैं. जैसे कि अपने बड़ों से नमस्ते करना, है ना, तो अच्छे से बात करना, ये सब चीजें जो हैं वो कॉमन होती हैं बाकी सब में. तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से आती हैं? सोशलाइजेशन से आती हैं. और जो जिन जिन जगह से हम ये सब सीखते हैं, that is called agencies of socializations. Guys, I will use English plus Hindi because many students on my channel are from Hindi background as well. मुझे बहुत सारे messages और comments में मैंने देखा कि they were requesting कि मैम हिंदी में समझाइए. तो मैं दोनों ही languages को combine करके पढ़ाऊंगी so that you can understand, आपको समझ में आए अच्छे से. ठीक है. Next, in the last section we outline the role of gender and the mass media. पहले वाले लेक्चर में अगर आप देखेंगे यूनिट 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो जेंडर होता है वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही फॉर्म किया जाता है. द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन चेंज एज द इंडिविजुअल मैच्योर्स. हमारी जो एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, यानी जहां से हम सोशलाइजेशन हमारा हो रहा होता है, हम सीख रहे होते हैं चीजें, वो धीमे धीमे चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हम लाइफ में मेच्योर होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स and the peer group compete with family for access to the individual through childhood and adolescence. The occupational group, the newly established family after marriage. तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो लाइफ के साथ चेंज होता रहता है. सबसे पहले हम स्कूल में होते हैं, फिर हम पीयर ग्रुप में जाते हैं, धीमे धीमे हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप में के पार्ट होते हैं, फिर हम जिस फैमिली में हमारी शादी होती है उस फैमिली का भी पार्ट हो जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों से हम अपना सोशलाइजेशन हमारा जो है वो लाइफ लॉन्ग होता रहता है. ठीक है. अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच यूनिट 8 फर्स्ट, क्योंकि उसमें मैंने सोशलाइजेशन का मीनिंग पढ़ाया था. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ, difference in socialization processes and practices is noticeable among certain religious communities. See, अलग अलग रिलीजन की चीज़ें हमें अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं. हमारे अलग अलग राइट्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, है ना, कस्टम्स होता है, इवन ड्रेसेस अलग अलग होती हैं, कभी कभी तो लैंग्वेज और बिलीव्स भी अलग होते हैं, और एटीट्यूड और वैल्यूज भी. तो हमारा जो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग तरह का सोशलाइजेशन, जैसे कि एक क्रिश्चियन जो बॉय होगा उसका सोशलाइजेशन अलग तरह से होगा, एक हिंदू होगा उसका अलग होगा, सिख का अलग होगा, मुस्लिम्स का अलग होगा. तो ये जो रिलीजन है, रिलीजन का जो सोशलाइजेशन हमारा रिलीजन के थ्रू होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे सोशलाइजेशन में. फॉर इंस्टेंस, अ गुड मुस्लिम मस्ट प्रेयर 5 टाइम्स अ डे. जैसे कि ये एक कॉमन सी बात है कि एक अच्छे मुस्लिम को 5 बार एक दिन में प्रे करना चाहिए. ठीक है. तो ये सारे ही मुस्लिम्स को बचपन से सिखाया गया होगा. अ क्रिश्चियन मस्ट अटेंड चर्च ऑन संडेज. एक क्रिश्चियन को संडे को चर्च जाना चाहिए. अ सिख शुड डू सर्विस एट गुरुद्वारा. सिख को गुरुद्वारे में सर्विसेज करनी चाहिए. हिंदू को टेम्पल्स में जाके चैरिटी करनी चाहिए. तो ये सारी चीजें जो हैं ये सबकी अलग अलग हैं, बट ये हो एक ही चीज से रही है, दैट इज सोशलाइजेशन. सारे ही
सारे ही मेंबर्स जो होंगे इस कम्युनिटीज के, उनको ये चीज सोशलाइजेशन के थ्रू अच्छे से उनको सीख गया होगा, ठीक है। द डिफरेंसेस आर नॉट कन्फाइंड टू रिलीजियस आइडियोलॉजी बट आर रिफ्लेक्टेड इन सोशलाइजेशन प्रोसेस थ्रू द बिलीफ, एटीट्यूड, नॉर्म्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट। तो ये रिलीजियस आइडियोलॉजी से ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, पर सोशलाइजेशन प्रोसेस से हमें ज़्यादा डिफरेंस सीखने को या समझने को मिल जाते हैं। पैटर्न्स जो हम देखते हैं, जैसे कि लोगों के बिलीफ में चेंज, एटीट्यूड में चेंज, नॉर्म्स में चेंज, है ना। तो ये जो चेंज है ये किस वजह से होता है? रिलीजन कम्युनिटीज़ के थ्रू जो हमारा सोशलाइजेशन हो रहा होता है उसकी वजह से। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो सोशलाइजेशन की वजह से होते हैं? जैसे कि अ सिटी ब्रेड पर्सन हु कम्स अक्रॉस अ पर्सन फ्रॉम अ विलेज इज लाइकली टू नोटिस हिम और हर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ड्रेस, स्पीच। कहने का मतलब है कि एक इंसान, मान लीजिए अगर वो सिटी से है और वो एक विलेज के इंसान को देखेगा तो वो उसके डिफरेंसेस को आप नोटिस कर लेंगे आराम से, कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे होंगे, उसकी स्पीच कैसी होगी, उसका डिपार्टमेंट कैसा होगा, है ना। The villager is recognizable not only by the outward symbol mentioned but by his her value norms। और सिर्फ यही चीजें नहीं, जो आउटर है वो नहीं, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो बिहेवियर पैटर्न्स होंगे वो भी अलग होंगे। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन लिविंग इन विलेज विल बी स्ट्रक बाय डिफरेंस इन ड्रेस, स्पीच। तो जो इंसान, सेम चीज है कि अगर एक सिटी का इंसान विलेज वाले को देख के ऐसा डिफरेंस फील कर रहा है तो एक विलेज वाला भी एक सिटी के इंसान को देख के सेम चीज फील करेगा। द डिफरेंशियल रिस्पॉन्स आर आउटकम ऑफ डिफरेंशियल सोशलाइजेशन। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? क्योंकि दोनों का जो सोशलाइजेशन है वो डिफरेंट तरीके से हुआ है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था आई थिंक, सो प्लीज़ एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दिस इज़ द कास्ट फैक्टर। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कास्ट का मीनिंग क्या है। ओके, आई थिंक आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप इतना आगे तक आ गए हैं, यूनिट 8 आप देख रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा। बट अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के पूरा कास्ट का जो टॉपिक है वो समझा दूंगी। पर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन कास्ट और नॉट। सो सी, अलग अलग डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं ना हम सोशलाइजेशन के, तो अलग अलग कास्ट के अलग अलग वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी कास्ट जो होगी उसका सोशलाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। उनके कुछ अलग रिचुअल्स होंगे, कुछ सेरेमनीज होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे। अ विलेज कम्युनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड। बहुत सारे जो विलेज कम्युनिटी होती है वो बहुत सारे कास्ट में, ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। कुछ की तो लैंग्वेजेस भी अलग होती हैं, है ना। सी, अपर कास्ट स्पीक मोर रिफाइंड एंड सोफेस्टिकेटेड, लोअर कास्ट इतना ज़्यादा सोफेस्टिकेटेडली नहीं बात करते हैं। सिमिलरली देयर आर डिफरेंस इन ड्रेसेस में भी डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस, है ना। द बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड प्रॉपर बाय वन कास्ट, एक का जो कह सकते हैं प्रॉपर है बिहेवियर वो दूसरे को नहीं लग सकता है। जैसे कि वेजिटेरियनिज्म की बात करें, हो सकता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो वेजिटेरियन हो, बट जो लोअर कास्ट हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो वेजिटेरियन ना हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाती है। बट ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि दोनों का जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरह से हुआ है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सोशलाइजेशन इन ट्राइब्स। तो सोशलाइजेशन कैसे होता है ट्राइब्स में वो हम देख लेते हैं। द सोशलाइजेशन प्रोसेस डिफर्स अकॉर्डिंग टू वेदर इट अकर अ ट्राइब और नॉन ट्राइब। एग्जाम्पल, हमारा जो सोशलाइजेशन है वो किस तरह से डिफर करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कि वो कौन सी ट्राइब है या फिर नॉन ट्राइब है। जैसे कि द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन ट्राइब कॉल्ड मुरिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मुरिया का, विच इनहेबिट्स द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पे है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। The kibbutz in Israel, where an effort was made to bring up children on community basis, taking them away from family। ये एक तरह का रिचुअल है जो वहाँ पे होता है, किब्बुत्स इन इजराइल। ठीक है, क्या होता है? ब्रिंग अप चिल्ड्रन ऑन कम्युनिटी बेसिस बाय टेकिंग देम अवे, फैमिली से लेके कम्युनिटी बेसिस पे सारे बच्चों को लेके आया जाता है। ठीक है, सिमिलर इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड एमंग अदर ट्राइबल्स, एज एग्जांपल द विलेज गॉड रूम एमंग द नागाज। आई थिंक ये यहाँ पे कुछ और होगा शायद, आई विल चेक इट एंड करेक्ट इट इन द कमेंट। ओके, and the boys club among the Orion. Gurtul for the Muria is the center of social religious life. It is assigns educational task among children. All unmarried Muria boys and girls from age 5 to 6 are members of Gurtul। तो ये सब जो है इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पे चाहिए इन एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि ये मुरिया
है ना, नागास। तो मैं इन पे एक अलग से ट्राइब की सीरीज बनाने की सोच रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग ट्राइब्स को डिस्कस करूँ, उनके रिचुअल्स, उनका जो सोशलाइजेशन है वो सब। तो मुझे बताइएगा कमेंट में इफ़ यू वांट मी टू मेक इट, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इग्नू तक कन्फाइंड है, तो इग्नू से बाहर जाके एक्सप्लेन करना वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ओके। Now let us see family, social class and socialization. Not many studies on socialization with reference to family or caste or any other dimension agency has been undertaken in India. बहुत ज़्यादा studies नहीं हैं हमारे पास अगर हम देखें socialization को in the reference of family, ठीक है। The things that members of a given family wish to teach or transmit to the child are limited by the family's unique historical. एक बच्चा क्या सीखेगा सोशलाइजेशन के थ्रू, ये डिपेंड करता है फैमिली की जो भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रही हो, जो भी सोसाइटल एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी ऑब्जर्व फैमिलियल डिफरेंसेस, इसीलिए हमें फैमिली में डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे कि किसी फैमिली में आप देखोगे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, किसी फैमिली में आप देखोगे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हर फैमिली का सोशलाइजेशन जो है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से हर इंसान का एटीट्यूड, बिहेवियर, उसकी रिलेशनशिप स्किल्स, है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ईच चाइल्ड इज मोर और लेस यूनिक प्रिपेयर्ड, हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरह से हम यूनिकली प्रिपेयर करते हैं थ्रू फैमिली, ओके। इसीलिए इसमें डिफरेंसेस होता है हमारे सोशलाइजेशन में। Now we will see socialization and communication. If you know the definition of communication, let me know in the comment section. The importance of language and difference in the pattern of communication between parents and children according to social class are the other dimensions which have been studied by sociologist Basil Bernstein. सी यहाँ पे क्या है कि सोशलाइजेशन को कम्युनिकेशन से रिलेट करके एक थ्योरी दी है बैसिल बर्नस्टीन ने, और ये इन्होंने बोला है कि सोशल क्लास पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कैसी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। द टीचर फ्रॉम द मिडिल क्लास कैन कम्युनिकेट बेटर विद द मिडिल क्लास चाइल्ड सिंस दे शेयर द सेम लिंग्विस्टिक कोड और लैंग्वेज विद इट्स वोकैब, मीनिंग, सिंटैक्स एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि एक ऐसा टीचर जो मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहा है, एक ऐसे बच्चे से जो खुद भी मिडिल क्लास का है, उससे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे बिकॉज दे हैव सेम लिंग्विस्टिक कोड। Thus, the working class child cannot communicate as well with the teacher and begins with handicap which affects him or her thought career because of his cooperation. तो एक जो वर्किंग क्लास यानी जो मिडिल क्लास का जो बच्चा है, उसको बात करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे सोशलाइजेशन पे। अगर दो लोगों का सोशलाइजेशन एक जैसा हुआ है या वो लोग कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, ऐसे दोनों की फैमिलीज में या क्लासेस में कह सकते हैं, तो उनका क्या होगा, कम्युनिकेशन उनका बेटर होगा। इसी तरह की थ्योरी हमें दी थी बर्नस्टीन ने, ओके। Now comes a very important topic, that is sex and gender identity. Every society has a systematic way to deal with sex or gender roles. हमारे सोसाइटी में कुछ सेक्स रिलेटेड और जेंडर रिलेटेड रोल्स होते हैं। वो क्या होते हैं अभी हम लोग समझेंगे। कल्चर हैज़ अ प्रोसेस बाय विच इट प्रिपेयर्स द चिल्ड्रन टू प्ले द रोल्स। कल्चर जो हमारा होता है वो हमें बचपन से ही ये सिखाता है कि हमें कौन सा कैसा रोल प्ले करना है, और वो डिपेंड करता है हमारे जेंडर पे, हमारे सेक्स पे डिपेंड करता है कि हमारा जेंडर क्या होगा। सेक्स इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली द मोस्ट बेसिक कैटेगरी एंड रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस। हमारी बॉडी में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड आवर सेक्स एंड दैट इज बायोलॉजिकल डिफरेंस, ओके, कि हम मेन हैं कि वुमेन हैं। वाइल जेंडर रिफर्स टू सोशल डिफरेंस असाइन टू सेक्स, यानी जेंडर का मतलब होता है जो सोसाइटी ने हमें बना दिया, दैट इज कॉल्ड जेंडर, ठीक है। इट रिफर्स टू डिवीजन बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल। मीन्स इफ आई एम अ गर्ल एंड मेरे लिए रोल्स ये तय है कि एक लड़की को ये करना चाहिए और मैं वही वही कर रही हूँ, दैट इज मुझे उस जेंडर में चेंज कर दिया गया, मुझे उस जेंडर का उसको सोशलाइज करके मुझे एज अ फीमेल ही बना दिया गया, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन देना मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स में, इसे हम कहते हैं जेंडर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोशलाइजेशन किस तरह से हुआ है। अभी इसमें और डिटेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now see this example. The division of sexual labor refers to the fact that women bear children and men do not. हमारा जो लेबर है, हमारा जो काम है, वो कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि वुमेन कैन बियर चिल्ड्रन, एक वुमेन बेबीज को बर्थ दे सकती है
बट मेन ऐसा नहीं कर सकते. दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल. ये डिफरेंस जो है ये कैसा है, बायोलॉजिकल है, क्योंकि बॉडी में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने बात की डिवीजन की, है ना. द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू डिफरेंट टास्क. अगर हम ये कहें कि वुमेन्स का काम है, वुमेन्स जो है सफाई अच्छी कर लेती हैं, मेंस जो है ऑफिस में काम अच्छा कर लेते हैं. नाउ दिस इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड डिवीजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सेक्सुअल डिफरेंस एंड जेंडर डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि अगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कि वुमेन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बट मेन कैन नॉट, दिस इज अ बॉडली डिफरेंस ना, ये तो बॉडी में डिफरेंस की वजह से है, तो दिस इज बायोलॉजिकल डिफरेंस. बट जेंडर डिफरेंस क्या होगा कि हमने अलग अलग टास्क ही बता दिए कि वुमेन ये कर सकती है, मेन ये कर सकते हैं. दिस डिवीजन ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेट्स सच एज एग्रेसिवनेस. कहते हैं कि आदमी ज्यादा गुस्सैल होते हैं, उनको गुस्सा आता है, एग्रेसिव होते हैं, बट फेमिनिन यानी वुमेन्स जो होती हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और सबमिसिव होती हैं, है ना. तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड जेंडर बेस्ड डिवीजन. Of course, sexual division may vary among society and groups. So I hope this point is clear. Now let us understand what is sexual discrimination. This discrimination based on social expectation. See, हमारे sexual या हमारे sex के according अगर हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम ये नहीं कर सकती हो बिकॉज यू आर अ गर्ल, तुम ये नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर अ बॉय, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अ गर्ल फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लास विल नॉट बी वर्किंग इवन दो अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर वर्किंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो एक लड़की जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में है, उसको बोला जाए कि तुम काम नहीं करोगी, है ना. तो ये इस तरह की चीजें क्या है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, कि उनकी शादी करा दी जाएगी, वो उनकी शादी करा दी जाएगी एंड वो होंगे फुल टाइम हाउसवाइफ्स. ठीक है, इस तरह की जो थिंकिंग है, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन. सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर पेइंग वुमेन लेस देन मेन. दिस इज मेन. फॉर द सेम जॉब्स, सेम जॉब के लिए एक वुमेन को और एक मैन को अलग अलग सैलरी देना, अलग पैसे देना, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन. डिनाइंग देम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ना देना, जो कि पहले बहुत होती थी, अब तो फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया है. इट मे बी इलस्ट्रेटेड विद द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर वुमेन लेबर्स आर पेड लेस. कहते हैं कि औरतें जब एग्रीकल्चर में काम करती हैं तो उनको कम पैसे दिए जाते हैं, वहीं मेंस कर रहे होते हैं तो उन्हें ठीक ठाक पैसे दिए जा रहे होते हैं. तो इस तरह की जो भेदभाव हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन. अगेन बॉयज में भी इनकरेज टू गो इन फॉर हायर, बट ज्यादातर लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हें हायर एजुकेशन लेके क्या करना है, तुम्हें तो शादी करनी है ना एक दिन. सो ये हम लोग डेली लाइफ में ये सब बहुत देखते हैं, कुछ लोग तो फेस भी करते हैं. तो आई होप सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक इज क्लियर टू यू. Now we will see mass media and socialization. Now how they are connected we are going to see. हमारा socialization सिर्फ पेरेंट्स, स्कूल, ऑफिस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मास मीडिया. मास मीडिया मीन्स आजकल का इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, है ना. वो सब क्या कर रहा है, बच्चों को देखो किस तरह से चेंज कर रहा है. नाउ सी, इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज द मीन्स ऑफ मास मीडिया मास कम्युनिकेशन सच एज बुक, रेडियो, न्यूज़पेपर. किस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं, क्या रेडियो पे हम क्या सुनते हैं, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, है ना, फिल्म्स कैसी देखते हैं, सिनेमा, रिकॉर्ड्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें हमें सोशलाइज करती हैं. जो हम देखते हैं हम वैसे ही बनने लगते हैं ना. कहते हैं बच्चों को कार्टून नहीं देखना चाहिए ज़्यादा, बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे आजकल वो लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उसमें पेरेंटिंग वाला ऑप्शन जो है वो ऑन रहना चाहिए, ताकि वो ऐसा कोई भी कंटेंट ना देखें जो उन्हें नहीं देखना चाहिए. तो इस तरह की चीज़ों से भी हमारा सोशलाइजेशन होता है. वेरी रिसेंटली द इमेजेस ऑफ वुमेन इन टेक्स्ट बुक एंड कॉमिक्स एज वेल एज इन फिल्म्स एंड टेलीविजन इन ब्लैक चिल्ड्रन हैव अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ स्कॉलर्स. कहते हैं कि ज़्यादातर बुक्स में वुमेन्स की चिल्ड्रन लगाई जाती है सो दैट किड्स गेट अट्रैक्टेड टू देम, है ना. मोस्ट स्कूल टेक्स्ट पोर्ट्रे वुमेन एज बीइंग हाउसवाइफ्स. अब देखो बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स में वुमेन को हाउसवाइफ्स दिखाया जाता है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे यही सीखेंगे कि मम्मी लोग तो बस हाउसवाइफ ही हो सकती हैं और पापा पैसे कमाने के लिए हैं, यानी कि ब्रेड अर्नर्स. तो इस तरह की चीज़ें भी दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से भी बच्चों का सोशलाइजेशन हो जाता है. Now, what is the impact of television in socialization? Television contacts the viewer directly through its message and does not involve social and interpersonal. सीधे सीधे हमें मैसेज दिखता है टीवी पे, कोई भी ऐसा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है. इंटरेक्शन मीन्स कि हम कुछ कह रहे हैं और उधर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो टेलीविजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में. हम जो देखते हैं
वही हम सीख जाते हैं. इट इज एम्बेडेड इन अनदर एजेंसी नेमली फैमिली. ज्यादातर घरों में देखो टीवी चलता रहता है और बच्चे भी देखते हैं उसको, फैमिली भी देखती है ना. इट कैन प्रोपोगेट, बहुत सारी वैल्यूज हमें उसी से मिल जाती हैं सोसाइटी में. ठीक है. और बहुत सारी हमारी सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, वो नहीं न्यूज़पेपर पढ़ सकती, तो टीवी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके नए नए चीज़ें सीखने के लिए. ठीक है. दिस वे बहुत सारे हार्मफुल एक्सपीरियंसेस भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपके नोट्स में दिया है. अगर आप चाहो तो इसका जो नोट है बीए का, वो प्लीज़ एक बार खोल के उसे देख लेना, क्योंकि ये सारे जनरल टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, एक बार आप पढ़ लोगे तो इट्स नॉट दैट टफ जो आपको समझ में ना आए. फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, और मैं अपना पर्सनल भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो. ओके. नाउ लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि ग्लॉसरी में दी थी. मैंने ये अभी से कुछ दिन पहले से इसको ऐड करना शुरू किया है लास्ट में ग्लॉसरीज, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी वो हो, पर सब्जेक्ट की जो मेन कीवर्ड्स की मीनिंग होती है वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सी, फर्स्ट इज एजेंसीज. एजेंसीज क्या होता है? द मीन्स वेयर बाय द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड. एक ऐसा मीन्स, यानी एक तरीका, मीन्स क्या है यहाँ पे, एक वे जहां से सोशलाइजेशन हो रहा हो. ठीक है. जैसे कि फैमिली, स्कूल, इनके थ्रू सोशलाइजेशन हो रहा है. डायलेक्ट क्या होता है? सबऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पेक्यूलर टू अ रीजन. डायलेक्ट मीन्स होता है बात करने का जो हमारा एक फॉर्म होता है, एक लैंग्वेज का जो तरीका होता है, किस तरह से हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं चीज़ों को, वो होता है हमारा डायलेक्ट. जेंडर, टू सेक्सेस, मेल और फीमेल. सोशल डायमेंशन होता है, हमें सोसाइटी फॉर्म करती है जेंडर रोल्स में. ठीक है. घोतुल क्या होता है? बैचलर्स हॉल ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, मुरियाज, बस्तर. एक तरह की प्रैक्टिस होती है जो कि मध्य प्रदेश में होती है. इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. लिंग्विस्टिक कोड, लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोकैब, स्पीच पैटर्न्स एक्सेट्रा यूज्ड एंड अंडरस्टूड by members by which social group while communication through may be difficult across social groups. तो लिंग्विस्टिक कोड का मतलब होता है एक लैंग्वेज जिसमें कुछ पैटर्न हो स्पीच का, है ना, कुछ वोकैब हो जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी की होती है, जैसे इंग्लिश की होती है, उसी तरह से कम्युनिकेट करने में जिससे आसानी हो. ओके. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, बिकॉज मैं बहुत सारे लेक्चर लाने वाली हूँ एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आई होप दैट यू गाइज विल मेक यूज ऑफ इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. अब तो मेरा चैनल थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये पुराना वाला है, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड नाउ देयर इज 2.5K स्टूडेंट्स. इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सारे वीडियोस जो मैं डालती हूँ. एंड कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊँ आपके लिए, आपको नहीं समझ में आता, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.